एनसीपी चीफ और महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने ही अपनी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। अजीत पवार ने चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दे दिए हैं और यहां तक कह दिया है कि जनता किसी और को चुन ले। अजीत पवार का बयान बता रहा है कि इस बार जनता सरकार बदलने का मन बना चुकी है और ये बात अजीत पवार भी समझ चुके हैं। सरकार में शामिल दिग्गज नेता ही चुनाव लड़ने को अब तैयार नहीं है, जो बता रहा है कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। अजीत के बयान पर अब इंडिया गठबंधन ने कहा है कि डिप्टी सीएम ने ही मान लिया है कि वो हार रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहा है और इसी को लेकर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बारामती को शरद पवार का गढ़ माना जाता है और उन्होंने ये बात बार बार साबित भी की है, लेकिन एक साल पहले शरद पवार के परिवार में फूट पड़ गई थी। अजीत पवार पार्टी को लेकर परिवार से अलग हो गए थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार को एहसास हो गया है कि उनकी पहचान आज भी शरद पवार के भतीजे के रूप में ही है। उनकी कोई बड़ी पहचान नहीं है, कोई अजीत पवार के चेहरे पर जो है वोट देने को राजी नहीं है और इसका खामियाजा वो लोकसभा चुनाव में भुगत भी चुके हैं, क्योंकि इसकी झलक उन्हें लोकसभा चुनाव में मिल चुकी। जब अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनावी मैदान में उतारा था और उनकी ही बहन यानी सुप्रिया सुले के खिलाफ उतारा था, और तब अजीत पवार की बहन सुप्रिया सुले ने अपनी भाभी सुनेत्रा पवार को बड़े अंतर से हरा दिया था। इसके बाद जरूर अजीत पवार लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी गलती थी कि पत्नी को बहन के खिलाफ चुनाव लड़ा लिया। दरअसल कहा जा रहा है कि उस चुनाव से अजीत पवार को अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया। ऐसे में अब वो चुनाव मैदान से हटने की तैयारी कर रहे हैं और बारामती में अजीत पवार ने जो कहा उसके बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा, अब मैं भी 65 साल का हो गया हूं, मैं संतुष्ट हूं। जहां इसकी खेती होती है वहां इसे बेचा नहीं जाता। एक बार बारामाटीकरों को मेरे अलावा किसी और को विधायक बनवाना चाहिए, फिर आप मेरे करियर की तुलना 91 से 2024 तक और उस नए आदमी के करियर की तुलना करें। अजीत के बयान में हताशा दिखाई दी। साफ दिखाई दिया कि अजीत को एहसास हो गया है कि इस बार बारामती सीट पर बदलाव होने वाला है और इसीलिए अजीत ने पहले ही कह दिया कि बारामती के लोगों को किसी दूसरे नेता को चुन लेना चाहिए। अजीत पवार से जब सवाल किया गया कि बारामती से अगला विधायक कौन होगा, तो उन्होंने कहा, कौन क्या करता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। हर कोई अपने आसपास पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब हर कोई विधायक बनना चाहता है। युवा सोचते हैं कि अब हमें विधायक बनना चाहिए, बूढ़े लोग सोचते हैं कि ये हमारा आखिरी मौका है, इसलिए हमें विधायक बनना चाहिए, जबकि बीच के लोगों को बैठकर मौके का इंतजार करना होगा। इसलिए हर जगह चुनाव लड़ने वालों की भीड़ है। लोकतंत्र ने सभी को चुनाव में खड़े होने का अधिकार दिया है, लेकिन आखिर में फैसला जनता ही करेगी। तो ये तो रहे अजीत पवार के बयान। अब आपको बताते हैं कि अजीत पवार के डर का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों उनके बयानों से ये झलक रहा है कि उन्होंने हथियार पहले ही डाल दिए हैं। वो आखिर क्यों बारामती सीट से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। दरअसल हाल ही में लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अपनी ननद और अजीत पवार की बहन सुप्रिया सुले से चुनाव में हार गई थी। ये तो बात थी, लेकिन जो चौंकाने वाली बात थी उसमें सुप्रिया सुले बारामती सीट 1,58,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीती थी। सुप्रिया सुले को 73,2312 वोट मिले थे, जबकि सुनेत्रा पवार को 57,3979 वोट मिले थे। तो बारामती लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीट आती हैं और इन 6 में से 5 सीटों पर सुप्रिया सुले को लीड मिली थी। सिर्फ एक सीट ऐसी थी जिस पर सुनेत्रा पवार आगे रही थी। सीटों की बात करें तो भोर, बारामती, पुरंदर, इंदापुर और दौंड विधानसभा सीटों पर सुप्रिया सुले को लीड मिली थी और खड़कवासला से सुनेत्रा पवार आगे थी। सुप्रिया सुले को सबसे ज्यादा लीड बारामती विधानसभा से मिली थी, जहां से अजीत पवार विधायक हैं, वहां पर भी उन्हें ही लीड मिली थी। बारामती से सुप्रिया सुले 48,168 वोटों से आगे थी। बारामती विधानसभा सीट पर सुप्रिया सुले की बढ़त के बाद से ही यह साफ हो गया था कि अजीत पवार इस बार चुनाव से भाग सकते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि जिस तरह से उन्होंने शरद पवार से दूरी बनाई और एनसीपी को तोड़ दिया, उससे जनता उनसे नाराज है और जनता ने उन जो नाराजगी है
उसका नमूना लोकसभा चुनाव में उनको दिखा दिया। और अब जो नाराजगी है वो जब विधानसभा चुनाव होंगे उसमें खुलकर सामने आ जाएगी, यानी कि जो जनता की सिंपैथी है वो शरद पवार के साथ है। तो पहले ही शरद पवार का गढ़ माना जाता है, उसमें फिर जनता की सिंपैथी भी उनके साथ हो जाती है, तो जाहिर है कि अजीत पवार की दाल अब वहां नहीं गलने वाली, और ये बात अजीत पवार अच्छे से समझ चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सुप्रिया सुले ने अजीत पवार की पत्नी को तब हरा दिया जब बारामती में शरद गुट का एक भी विधायक नहीं है। 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी के पास है। जिस सीट पर सुनेत्रा पवार को लीड मिली थी वो सीट भी बीजेपी के पास है। अजीत गुट के पास 2 विधायक हैं और दोनों पर उनकी पत्नी चुनाव हार गई। कांग्रेस के कब्जे वाले दोनों सीटों पर सुप्रिया सुले को ही लीड मिली थी, यानी साफ है कि बारामती में अजीत पवार की या तो कोई पकड़ ही नहीं है, और जो थी वो अब उनके हाथ से निकल चुकी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह आप सभी जानते हैं। अजीत पवार अब मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, और जैसे ही ये खबर सामने आई एनसीपी में भगदड़ मच गई है। एनसीपी अजीत गुट के दिग्गज नेता और राज्य में कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल का भी बयान आ गया है। उन्होंने साफ कर दिया कि अजीत पवार को चुनाव लड़ना होगा, यानी अजीत पवार को अपनी जिंदगी में एक चुनाव हारना भी पड़ेगा, क्योंकि उनकी पार्टी अजीत को भागने नहीं देना चाहती। छगन भुजबल ने साफ साफ कहा कि अजीत पवार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आखिर वो हमारे ग्रुप का कप्तान है, वो उस तरह से हथियार नहीं फेंक सकते। पूरी पार्टी की राय है कि अजीत पवार बारामती, जो उनकी परंपरागत सीट है, उससे चुनाव लड़ें। वैसे छगन भुजबल ने ये बात कहते हुए अपना दर्द भी बयान कर दिया। दरअसल छगन भुजबल खुद लोकसभा चुनाव में नासिक सीट से लड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश कर दी थी, लेकिन नासिक सीट 2019 में शिवसेना ने जीती थी, इसलिए गठबंधन में ये सीट एकनाथ शिंदे के गुट के पास चली गई, लेकिन शिंदे गुट भी यहां से चुनाव नहीं जीत पाया। नासिक में उद्धव गुट की शिवसेना को जीत मिली, और अब अजीत पवार को चुनाव लड़ने की सलाह देते हुए भुजबल ने कहा कि जो उनके साथ हुआ वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और अजीत पवार को चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा और हम उन्हें भागने नहीं देंगे। अब भले ही छगन भुजबल ये दावा कर रहे हैं कि अजीत पवार को लड़ना ही पड़ेगा, वो चुनाव से भाग नहीं सकते हैं, लेकिन इसके उलट अजीत पवार पहले ही ये बात समझ चुके हैं कि इस बार बारामती जीतना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, और इसीलिए पहले ही उन्होंने हथियार डालने का मन बना लिया है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अजीत गुट अलग से बनाया या एनसीपी पर कब्जा जमाया, एनसीपी में टूट की, वो अगर उनके चेहरे पर भी चुनाव हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं अजीत पवार की छवि पर बहुत डेंट लग जाएगा, और आगे के लिए उनके राजनीतिक करियर पर भी एक डेंट लग सकता है। इसलिए वो पहले से ही हथियार डालकर साइड होना चाहते हैं, क्योंकि वो ये साफ समझ चुके हैं कि इस बार एनडीए की स्थिति बहुत खराब है, और एनडीए में भी अजीत गुट का जो प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनाव के दौरान, वो ये बात समझ चुके हैं कि जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया है। जो भी उन्होंने शरद पवार के साथ किया उससे जनता बेहद नाराज है, और इसी वजह से वो बार बार जो है माफी मांगते नजर आते हैं, वो अपनी गलती को स्वीकार करते हुए नजर आते हैं, जिससे जो जनता के अंदर उनको लेकर नाराजगी है, या शरद पवार के अंदर जो उनको लेकर नाराजगी है, या सुप्रिया सुले के अंदर जो उनको लेकर नाराजगी है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, और पवार परिवार का जो दरवाजे हैं वो एक बार फिर से अजीत पवार के लिए खुल जाएं। खैर, अजीत पवार ने अब ये कह तो दिया है कि वो चुनाव लड़ने का मन नहीं है उनका, लेकिन उनके जो पार्टी के दूसरे नेता हैं उनकी तरफ से उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है। खैर, देखना होगा कि अजीत पवार इस पर क्या फैसला लेते हैं, और अगर वो फैसला लेते हैं तो उसके बाद चुनाव के क्या परिणाम आते हैं, और उससे भी बड़ी बात, वो एनडीए के साथ रहकर ही चुनाव लड़ते हैं या शरद पवार के साथ मिलकर दोबारा से वापसी करते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं, इसको देखना होगा। इसी को लेकर मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी।